लेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर यूनिट है, इसकी हम करने लगे हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है वोकैबुलरी बेस्ड है। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वहां पे प्राइमरीली का वर्ड है डिस्टिंक्ट, एस्पेक्ट्स, लेयर, ऑडिटरी, कवरेज और लग्जरी। प्राइमरीली का मतलब इनिशियली है, ओरिजिनली या चीफली है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब मार्क्ड है, क्लियर और पैटेंट को भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब वाजे, एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है, इंग्लिश में साइड्स, सेक्शन या पोर्शन कह सकते हैं। लेजर का मतलब फ्री टाइम होता है, फुर्सत के लम्हात। ऑडिटरी जो आपको सुनने से मुतल्लिका होती है, जिसको ऑडिबल कहते हैं, वो आवाज जो आपके कानों में पड़ जाती है वो ऑडिबल होती है। और कवरेज का मतलब होता है बड़े पैमाने पर फैलाना किसी चीज को। नश्र व अशात को कहते हैं द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस। रिपोर्टिंग न्यूज को भी कहते हैं। लग्जरी ऐशो इशरत को कहते हैं। और डिलाइट कन्वीनियंस और फैसिलिटी को भी कहते हैं। नंबर बी में लिखा हुआ है फॉर्म अ नाउन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रेलेवेंट वर्ड है और इसका आपने क्या करना है, विद फॉर्म अ नाउन बनाना है जी हमने। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं इस हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले हर वर्ड का एक नाम है और उसी तरह का फंक्शन होता है। अगर मैं लफ्ज रेलेवेंट बोलता हूं तो रेलेवेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसको अगर नाउन बनाना तो ये क्या बन जाएगा, रेलेवेंस बन जाएगा। और जो इंटरेस्टेड है ये भी एडजेक्टिव है, इसका नाउन इंटरेस्ट बनेगा। रिक्वायर ये वर्ब है, आई रिक्वायर, ही रिक्वायर्ड, तो ये वर्ब है। इसका जब नाउन बनेगा तो रिक्वायरमेंट होगा। कन्वीनियंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन कन्वीनियंस है। इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इसका नाउन इफेक्ट और इफेक्टिवनेस है। आप देखो कि जो आईवीई से खत्म होने वाले वर्ड होते हैं ना, मेजॉरिटी वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा एक्सरसाइज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। चूज द करेक्ट आंसर। इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू फैक्ट्स। इसका आंसर ये तो बेशक आप अभी अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको टेक कर सकते हैं। फैक्ट इसका आंसर है। नंबर 2 में पैराग्राफ 2 शोज द वाचिंग न्यूज ऑन टेलीविजन इज नॉट एज कन्वीनियंट। ये इसका भी आपका आंसर अल्फा है। नंबर 3 में द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज, इसका चार्ली ऑप्शन है, टेलीविजन व्यूइंग इज मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। पैराग्राफ 5 में क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ 5 गिव्स आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ टेलीविजन। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है बीटा, गिव्स आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। Question 5, television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. This sentence is an example of simile. But that is simile, metaphor, personification. जल्दी जल्दी सुने मेरी बात को। सिमिली से क्या मुराद है? दो मुख्तलिफ नाउन होते हैं और उनको कंपेयर किया जाता है बिल्कुल ही अननोन चीजों से। इसलिए कंपेयर किया जाता है कि उनकी जो क्वालिटी है वो जाहिर हो जाए, सामने आ जाए। सिमिली इस तरह से मेटाफर होता है, अप्लाइड सिमिली होती है। मैंने आपको कई दफे एग्जांपल दी है कि मैं कहूँ कि मेरी क्लास के बच्चे जो हैं वो इतने चमकदार हैं, इतने ज़हीन हैं, जितने कि आसमान पे सितारे चमकते हैं। तो मैंने देखें कहाँ स्टूडेंट और कहाँ चांद, कहाँ सितारे, लेकिन उनको मैंने जो चमक है उसके साथ रिलेट किया, तो ये क्या होगा, सिमिली। और मेटाफर ये होगा, मैं कहूँगा कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं। मैंने आपको सिमिली से इसको मेटाफर कन्वर्ट कर दिया। पर्सोनिफिकेशन ये होती है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को इसका बिहेव करना जैसे वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैं टेबल के बारे में कहूँ, या टेबल मुझसे बात करता है कि मुझे यहाँ पे इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे तन्हाई मुझसे अक्सर कहती है, मुझसे अक्सर बातें करती है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर उसने सिमिली यूज की है। पैराग्राफ 6 के अंदर कंक्लूड्स दैट वी शुड यूज बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उसका जिक्र है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज, किस तरह से है। तो आप में से बेटा जी कौन इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा, बताओ, इसको पढ़िएगा जरा। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर पढ़ें। Newspapers are more convenient medium of news because we can read it anytime. We can read the news of our choice. We can omit certain aspects of news. बिल्कुल ठीक है, शाबाश। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। न्यूज़पेपर इज अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज बिकॉज इसके 3 मेजर पॉइंट हैं। इसलिए कि we can read it anytime, we can read the news of our choice, we can omit certain aspects of news. Thank you very much बेटा, बैठे। क्वेश्चन नंबर 2 है, how does a viewer get restricted while watching television news?
हम जब टेलीविजन में न्यूज पढ़ रहे देख रहे होते हैं तो हम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं अपने आप को? ठीक है जी, कौन पढ़ेगा इस क्वेश्चन को? पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन आंसर करें इसका। News channel broadcast news at a particular time. The viewer is bound to watch at that particular time and place. In this way, a viewer get restricted while watching TV news. ठीक है बेटा, बेटा जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आपने इफ यू आर आस्क्ड टू रीड समथिंग, तो उसमें एक स्टाइल होता है जो आपने फॉलो करना होता है। आपका each and every word should be pronounced clearly so that everybody could understand you what you're talking about. Like if we are going to read it, news channels broadcast news at a particular time. The viewer is bound to watch at that particular time and place. In this way, a viewer gets restricted while watching television news. Question number 3 है, in what way viewing news on television is easier than reading a newspaper? Now we'll read this. कौन पढ़ेगा बेटा इसको? जी बेटा, anyone? कोई भी नहीं आया? आए पढ़े बेटा दोबारा, आप इसको जिसका मैंने कहा उसको फॉलो कीजिए, पढ़िए जरा। Reading newspaper requires much mastery of language. On the other hand, such mastery of language is not required for a person who prefers to watch the news on television. Therefore, viewing news on TV is easier than reading a newspaper. बहुत अच्छे, well done, well good. आपने फील किया होगा, फर्क महसूस किया होगा पहली रीडिंग में और बाद में रीडिंग में। तो रीडिंग न्यूज़पेपर रिक्वायर्स मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। मास्टरी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? एक्सपर्टीज, महारत, स्किल, और रिक्वायर्स डिमांड करता है मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ such mastery of language is not required for a person who prefers to watch the news. लेकिन जो न्यूज देखता है टेलीविजन पे तो उसको इतनी महारत की जरूरत नहीं होती। Therefore, viewing news on television is easier than reading a newspaper. आपको बेटा एक और बात बताता जाऊं, जिस सेंटेंस में आप THAN वाला दैन लिखेंगे, दो तरह के दैन होते हैं, एक THEN वाला दैन होता है, इसका मतलब होता है तब, एक THAN वाला दैन होता है इन कंपैरिजन टू। बेटा उससे पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव की हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। आप देखिए उसने इजी नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है? इजियर, इजियर देन, स्मॉलर देन। हाँ जी, दी वो जो THEN वाला देन होता है उसका मतलब तब होता है, या आफ्टर दैट, देन आई केम आउटसाइड, आफ्टर द लेक्चर आई डिड दिस, देन आई वाज रेडी टू डू दैट, आफ्टर दैट, देन का मतलब होता है आफ्टर। ये जो THAN देन होता है इसका मतलब इन कंपैरिजन, इजियर देन दिस, देन स्मॉलर, देन टॉलर, देन बिगर। Question number 4, जी बेटा कौन पढ़ेगा क्वेश्चन 4 को? How do newspaper give us more in depth coverage? आओ जी पढ़े आके, आओ पढ़ो, हाँ जी जल्दी है जी बेटा। न्यूज़पेपर जो है वो इन डेप्थ कवरेज कैसे देता है? जी पढ़ें। Newspapers give us more in-depth coverage through editorials, columns, writers, expert views, and analysis and feedbacks of the readers. ठीक ठीक है। Newspaper give us more in-depth coverage through, बेटा ये मेन आंसर है इसका, एडिटोरियल से, कॉलम राइटर से, एक्सपर्ट व्यू से, एंड एनालिसिस एंड फीडबैक ऑफ द रीडर से। Why do some people read more than one newspaper? So some people read more than one newspaper to get a different viewpoint of the story and to check for its validity. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, how can readers give feedback to the newspaper article? So readers can give feedback to the newspaper article by writing to the forum pages. ये forum pages मखसूस pages होते हैं जिसके अंदर अपना feedback देख सकते हैं। तो नंबर 7 है, which medium do you prefer for news? Why? आप कौन सा मीडियम पसंद करेंगे? जी बेटा, do you want to read? Come on, come पढ़ें इसको। आए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें आप। I prefer to read newspaper because newspaper is more convenient medium of news. I take newspapers to school and I read it whenever I find free time. Excellent, बहुत अच्छा, very good, बहुत अच्छा, excellent. ले बेटा अगली आपके पास एक्सरसाइज है जिसमें आपकी ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है। बेटा आई नीड योर अटेंशन। देखो मेरे बच्चों, वर्ब की हमने फॉर्म्स पढ़ी हुई है ना। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक वर्ड होता है, वर्ब एक वर्ड होता है जो एक्शन को शो करता है। इसके हमने टाइप्स पढ़ी हुई थी, जैसे मेन वर्ब होता है, जैसे टीच एक मेन वर्ब है, जैसे रीड एक मेन वर्ब है, लेकिन इज ये मेन वर्ब नहीं है। जैसे विल, शैल, मे, माइट, ये मेन वर्ब नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जी आई टीच, लेकिन मैं नहीं कहता कि आई वुड, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इस तरह से आई एम कोई मीनिंग नहीं दे रहा, एम अकेला कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जो है प्रेजेंट, टीच, एक्सप्लेन, ये मीनिंग दे रहा है। तो वो बेटा यहाँ पे आपकी ग्रामर के अंदर 3 पॉइंट्स बताए हैं। देखिए कितनी टाइप्स बताई उसने? पहली मेन वर्ब है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी
मॉडल वर्ब है। तो जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एंड हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द टेंस। जैसे आई हेल्प द पुअर, तो बेटा हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो प्रेजेंट है। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे ही वर्कड, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द टेंस। ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, I was writing a letter। मुझे बताएं अगर मैं ये लिख कहना शुरू कर दूं I am, कोई नहीं, I am teaching कंप्लीट होगा। You are, you are, कोई भी नहीं, you are listening, you are attending my lecture, तो ये टेंस बता रहे होते हैं। बेटा मॉडल वर्ब हम कई दफा पढ़ चुके हैं, will, would, shall, should, may, might, can, could, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। आपके एक्सरसाइज के अंदर उसने पूछा है कि मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन करें। लिखा हुआ है we, ये इसमें आएगा we had to borrow, और मैं आई वंडर कि हैड टू मॉडल वर्ब नहीं है, ये हैड टू इट्स नॉट, ये हैव फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। ये बेटा जी आप राइट नाउ यू कैन सॉल्व इट। नंबर 2, आई वाज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई कुड नॉट सी। बेटा कुड नॉट कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म क्या है बेटा, कुड नॉट, इसका मतलब है नहीं कर सकता था। नंबर 3 में लिखा हुआ है he sees very badly, he must wear glasses all the time। बेटा must लाजमी, इसको लाजमी एक जो है ग्लासेस पढ़ने चाहिए, नहीं बेटा should देखो बेटा, should और must में फर्क देखो, should और must में फर्क। must के लिए हम यूज करते हैं लाजमी, मतलब अगर नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। you must follow the traffic signals, नहीं करेंगे तो चालान होगा। you should work hard, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपके अखलाक की जिम्मेदारी है। इस तरह से you must not drive fast, there is a speed limit there। जारी बात है कि आपके ऊपर पाबंदी है, पाबंदी होगा तो must यूज करेंगे। we should not drive fast, we have plenty of time। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है, जब ऑप्शन है और फिर अपने ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो should not यूज करते हैं। अच्छा बेटा एक्टिव पैसिव आपको अच्छी तरह से आते हैं, और बेटा दोबारा किसने पढ़ा था पहले, पढ़ना है? हाँ जी, क्वेश्चन पूछना है। नंबर 4 पे बेटा ये हमारे पैसिव you must not drive fast, ठीक है। और बेटा ये एक्टिव पैसिव ऑलरेडी किया हुआ है, पढ़े बेटा जी। A letter is being written by Ahsan, A letter is being written by Ahsan। To write present continuous, the words are explained by the teacher today to explain present indefinite। This road is already closed because of snow, already to close present indefinite। The dishes are not being washed by my brother, not to wash present continuous। I was not called by the principal, not called present indefinite। ठीक है, ये भी करते हैं। अच्छा जी फर्स्ट कंडीशनल किसे कहते हैं? The first conditional sentence are used to speculate about possible situation that can really happen at present or in future। For example, if they are busy people, they will miss the news। इसको बेटा पढ़ दें, क्या है ये फॉर्मूला, क्या है फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला पढ़ दें बेटा। First conditionals are used to describe real and possible situations। If plus present indefinite and future indefinite। Example, if I had this address, I shall send this him an invitation। If I find his address, बेटा ये प्रेजेंट में है, इसका मतलब if I find his address का मतलब पता क्या है, अगर मुझे इसका एड्रेस पता चल जाएगा, I shall send him an invitation, तो उसको मैं इनविटेशन भेज दूंगा। लेकिन अब इसको इसकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट कंडीशन को इसको हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं मेरे बच्चों। फर्स्ट कंडीशन समझिएगा, फर्स्ट कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन है एक रिजल्ट है। अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो क्या होगा, आपको समझ लग जाएगी। दोनों एक्शन फ्यूचर में होंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और आगे विल और शैल। तो देखते जाएं, इफ यू गेट बैक लेट, आई विल बी एंग्री। बेटा क्या होगा, आई विल बी एंग्री। आगे लिखें, इफ यू गेट बैक आई शैल बी एंग्री या आई विल बी एंग्री, आंसर किया हुआ है। नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी शैल भी हो सकता है, क्या होगा इफ यू। नंबर 2 देखें, पढ़ें बेटा क्या लिखा हुआ है, if we wait here we shall be late। बिल्कुल ठीक। आगे नंबर 3 पढ़ें, if we go on holiday this summer we shall go to ziyarat। if weather does not improve we will not have a picnic। ठीक है। नंबर 5, they will go to the party if they are invited। बिल्कुल ठीक हो। ले जी ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, इसको बेटा ये सॉल्व कीजिएगा, और जहां कहीं भी आपको कोई मसला है तो हमसे जरूर राब्ता कीजिएगा बेटा, फीडबैक दीजिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें।